आज हमारा डिस्कशन होने वाला है स्फेरिकल मिरर्स पर। तो चलिए समय को बिना वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। तो आखिर ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, क्या लिखा है इनके बारे में कि मिरर्स विच कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन देम। ऐसे मिरर्स जो इन पर गिरने वाली जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं इन्हें या तो कन्वर्ज कर दें या फिर डाइवर्ज कर दें। तो अब बात यहां आती है कि ये कन्वर्ज और डाइवर्ज का मीनिंग आखिर क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कि कन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है। तो कन्वर्ज का मीनिंग क्या लिखा है, ब्रिंग क्लोज टुगेदर। कन्वर्ज का मीनिंग होता है पास ले आना। ठीक है, मिरर्स के केस में अगर हम बात करेंगे कि कन्वर्ज कर रहा है, दैट मींस ये उन रेज ऑफ लाइट को पास ले आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि डाइवर्ज का मीनिंग क्या होता है। तो डाइवर्ज का मीनिंग लिखा हुआ है टू स्प्रेड आउट, यानी फैला देना या फिर दूर कर देना। तो यहां अब आपको कन्वर्ज और डाइवर्ज का मीनिंग क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है कि दे आर पार्ट ऑफ मिरर। ये एक ऐसे मिरर का पार्ट होते हैं whose reflecting surface, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक ऐसे हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो इनसाइड रिफ्लेक्टिंग होगी या फिर आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग होगी। अब हम बात करते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो यहां दो टाइप्स के मिरर हमारे सामने हैं। पहला है कॉनकेव मिरर। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये कॉनकेव मिरर आखिर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द इनसाइड सरफेस। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो इनसाइड सरफेस से होता है। अब इसका हम एक अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो क्या है कि द इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून। आपने अपने घर में चम्मच तो देखी होगी। सपोज ये एक चम्मच है, तो इस चम्मच की जो अंदर वाली साइड होती है, अंदर वाली जो साइड है, जो इनर शाइनिंग सरफेस है स्पून की, वो एग्जाम्पल होता है किसका, कॉनकेव मिरर का। इसके लिए एक डायग्राम है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये जो कॉनकेव मिरर है इसको हम शो करेंगे। इसमें जो ऑब्लिक जो लाइंस बनी हुई हैं ये शो कर रही हैं उस मिरर के पॉलिश को, और बाकी जो ऑपोजिट साइड इसके अगर हम देखें तो ये रहेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप के जो स्फेरिकल मिरर है उस पर, जो कि होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कॉनकेव मिरर को, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। तो जिसका जस्ट ऑपोजिट ही है ये। तो ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो आउटसाइड सरफेस से होता है। अब आउटसाइड सरफेस क्या हुई, तो अगेन हम रियल लाइफ एग्जांपल इसमें लेते हैं। हमने जो अभी स्पून कंसीडर की थी, अब हम उसी स्पून को वापस से कंसीडर करते हैं। तो उस स्पून की जो आउटर शाइनी सरफेस होती है, स्पून की जो आउटर शाइनिंग सरफेस होती है वो एक्ट करती है एज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके लिए भी डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है जिसमें ये जो ऑब्लिक लाइंस हैं ये शो कर रही हैं उस मिरर के पॉलिश को, और जो उसके ऑपोजिट साइड जो दूसरी साइड है वो है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से ये रिफ्लेक्शन होगा। स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। इनको डिस्कस करते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स है। तो पहली टर्म जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज टेकन आउट। अभी हमने जिस हॉलो स्फीयर की बात की थी, जिस हॉलो स्फीयर से हमने एक पार्ट को कट करके इस स्फेरिकल मिरर को बनाया था, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है मिरर का, ये मिरर के आउटसाइड लाई करता है। इट लाइज आउटसाइड द मिरर। ओके, अब आते हैं हम सेकंड टर्म पर। तो सेकंड टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो अभी हमने डिस्कस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस हॉलो स्फीयर से हमने इस मिरर को कट करके बनाया है, उस हॉलो स्फीयर की जो रेडियस होगी वही कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या लिखा है? इट इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज टेकन आउट। ये उसी हॉलो स्फीयर की रेडियस है जिस हॉलो स्फीयर से कट करके हमने उस मिरर को निकाला हुआ है या बनाया हुआ है। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म जो है वो है पोल। तो पोल ऑफ द मिरर आखिर क्या होता है? तो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो मिरर का सेंटर होता है, जो मिरर के ऊपर ही लाई करता है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर दैट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, जो मिरर की सरफेस के ऊपर लाई करेगा उसके सेंटर में, उसे हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। चलिए नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अब क्या होती होगी? सो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। अभी हमने बात की सेंटर ऑफ कर्वेचर की और हमने बात की पोल की। तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअल में ये एक स्ट्रेट लाइन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल ये हमें दिखाई नहीं देती, ये हम अपनी मिरर की स्टडी करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर, जो मिरर का पोल होता है वहां परपेंडिकुलर या फिर हम इससे कहें कि नॉर्मल होती है मिरर से। तो परपेंडिकुलर टू द मिरर, या फिर हम इस चैप्टर में यूज करेंगे वर्ड नॉर्मल टू द मिरर। ओके, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर जो कि है एपर्चर। तो एपर्चर में क्या लिखा है? इट इज द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मिरर का वो पोर्शन जहां से रिफ्लेक्शन होता है एपर्चर कहलाता है। तो एपर्चर में और क्या लिखा है? इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ मिरर। मिरर की जो साइज होती है ये रिप्रेजेंट की जाती है एपर्चर से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उस मिरर के डायामीटर से। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर जो कि है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्स। अभी हमने जो प्रिंसिपल एक्सिस को डिस्कस किया था, जो एक इमेजिनरी एक्सिस हमने डिस्कस की थी, उस इमेजिनरी एक्सिस पर ये एक पॉइंट होता है जहां पर ये सारी रेज ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद आके या तो कन्वर्ज होती हैं या फिर ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं। तो पहले इसमें लिखा गया है उसको देखते हैं कि इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर वेयर ऑल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और अपीयर्स टू डाइवर्ज, या तो कन्वर्ज होती है या ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से ये रेज ऑफ लाइट जो हैं डाइवर्ज हो रही हैं, वो पॉइंट कहलाता है क्या? प्रिंसिपल फोकस। अब इस प्रिंसिपल फोकस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पर जो कि है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। अभी हमने जो प्रिंसिपल फोकस डिस्कस किया और इसके पहले हमने जिस पॉइंट को डिस्कस किया था पोल को, उस पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फिर सिंपली हम इसको फोकस भी बोल सकते हैं। तो पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। अब ये जो फोकल लेंथ होती है इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर जो कि है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज फॉर्म होगी, तो उस इमेज जो फॉर्म हो चुकी है, उस इमेज और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे?
इमेज डिस्टेंस। तो यहां हम सारी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं पोल से। तो यहां क्या लिखा है इमेज डिस्टेंस में? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। तो स्मॉल v रिप्रेजेंट कर रही है इमेज डिस्टेंस को। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर, जो कि है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस। अब मिरर के सामने कितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस की है, उस ऑब्जेक्ट की उस मिरर के पोल से जो डिस्टेंस होगी वो कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या लिखा है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से।